देख रहे हैं कंबाइंड एजुकेशन और मैं हूं गरम महाजन। आज हमारी दूसरी वीडियो है और आज हम पढ़ेंगे इंडिया पाकिस्तान वॉर, भारत पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था 1971 में। 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, ये आज हमारा टॉपिक है। इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे, ध्यान से पढ़ोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आएगा आपको ये टॉपिक पढ़ने में कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये तो शायद सभी को पता होगा कि 1971 तक बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान नाम से जाना जाता था। लेकिन 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश का जन्म हुआ। बड़ा उस समय अगर हम बात करें, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की अभी तक की फर्स्ट एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। और इस लेडी की कुछ अलग ही पर्सनैलिटी थी, चारिस्मेटिक पर्सनैलिटी जिसको बोलते हो, अविश्वसनीय पर्सनैलिटी। इस लेडी ने उस समय की सिचुएशन को इस तरह से हैंडल किया कि जो ओपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के एफर्ट्स को सराहना दी थी। उन्होंने कहा था, मैम जी आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया। यानी ओपोजिशन पार्टीज आसानी से किसी जो रूलिंग पार्टी के लीडर है उनको सराहना देते नहीं है पब्लिकली, फोन करके चाहे जो मर्जी बोले, उनको पर्सनली जो मर्जी बोले, लेकिन पब्लिकली कुछ बोलते नहीं है उनकी अच्छाई में। लेकिन जब इंदिरा गांधी ने 1971 को का युद्ध भारत को जिताया और एक अच्छी सिचुएशन से जिताया, तब ओपोजिशन पार्टीज ने भी इंदिरा गांधी को क्या किया था, एडमायर किया था। बड़ा ये तो बात हुई इंदिरा गांधी जी की उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। अब हम बात करेंगे 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, इसके पीछे के कारण। तो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है, इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 1947 में, 1947 में जाना पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको कहा कि इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971, ये समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 1947 में। तो दोस्तों 1947 में जब भारत देश आजाद हुआ और भारत का पार्टीशन हुआ, ये बात हम सभी को पता है कि भारत का विभाजन हुआ था। उससे पहले इंडिया एंड पाकिस्तान एक ही थे। लेकिन 1947 में क्या हुआ, भारत का हुआ बंटवारा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया, बंटवारा हो गया। तब पाकिस्तान को मिला वेस्ट पाकिस्तान एक हिस्सा था, वेस्ट पाकिस्तान, और ईस्ट पाकिस्तान एक हिस्सा था। यानी पाकिस्तान को दो तरफ से उसकी टेरिटरीज मिली थी। ईस्ट पाकिस्तान में क्या था, ईस्ट पाकिस्तान में आपको जम्मू कश्मीर के साथ वाला इलाका, पंजाब के साथ वाला इलाका, राजस्थान के साथ वाला इलाका और गुजरात के साथ वाला इलाका और पंजाब के साथ वाला इलाका जो था वो कुछ हिस्से चले गए पाकिस्तान में। और ईस्ट पाकिस्तान में क्या था, ईस्ट पाकिस्तान में बंगाल के और असम के, ये तो सभी को पता है, असम और बंगाल, ये दो स्टेट्स थी जिनके हिस्से गए थे ईस्ट पाकिस्तान में। तो जब 1947 का बंटवारा हुआ तो ये आ गया बीच में इंडिया के वेस्ट में आ गया पाकिस्तान और इंडिया के ईस्ट में आ गया ईस्ट पाकिस्तान। दोस्तों तब पाकिस्तान चाहता था कि वो यहां से लेके जहां तक एक रोड बनाए, जो एक रोड बनाए जिसकी वजह से क्या हो, वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को इजीली एक्सेसिबल हो जाए यहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन तब हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, खबरदार अगर आपने रोड बनाया। हालांकि महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को अपोज किया था कि यहाँ पे रोड नहीं बनना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर ये रोड बनता तो इस रोड पे सिक्योरिटी चार्जेस बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चार्जेस होती है। और ये रोड जो था ये इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता। ये रोड इंडिया के बीचों बीच जाता और अगर इंडिया के इस हिस्से के लोगों ने इस हिस्से में जाना है तो यहाँ पे उनको काफी इनकन्वीनियंस का सामना करना पड़ता।
तो इसलिए वहां के लीडर्स ने क्या कहा, उस समय के लीडर्स ने, ये रोड तो नहीं बन सकता, हम परमिशन नहीं देंगे आपको हमारे इलाके में रोड बनाने की। तब वेस्ट पाकिस्तान या जिसको हम कंबाइंड पाकिस्तान बोल सकते हैं, उनके लीडर्स ने कहा ठीक है भाई, आप मत दो हमें परमिशन, आप बड़े हो, आप मत दो हमें परमिशन। तो फिर ये बात हुई 1947 की। ईस्ट पाकिस्तान में क्या गया, असम एंड बंगाल, और वेस्ट पाकिस्तान में किसके हिस्से गए थे, पंजाब के, जम्मू कश्मीर के, राजस्थान के और गुजरात के। ये समझ में आ गई बात। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे ना, इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का कर दिया बुरा हाल। इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का कर दिया बुरा हाल। अब जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे, ये मोस्टली क्या बोलते थे, ये मोस्टली बोलते थे उर्दू लैंग्वेज। और यहाँ के लोग क्या बोलते थे, यहाँ के लोग बोलते थे बंगाल लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज जिसको आप बोलते हो। और ये जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे, ये ईस्ट पाकिस्तान को डोमिनेट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को डोमिनेट कर रहे थे। ये इन पे उर्दू इम्पोज कर रहे थे, और उनके बंगाली कल्चर एंड बंगाली ट्रेडिशन को क्या कर रहे थे, बंगाली कल्चर एंड ट्रेडिशन को सप्रेस कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि आपका कल्चर जो है वो अच्छा नहीं है, आप हमारे हिस्से के हो, आप पाकिस्तान के हो, तो आपको उर्दू लैंग्वेज जो है उसको अपनाना पड़ेगा, आपको अपना कल्चर छोड़ के हमारा कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा। दोस्तों वेस्ट वाली साइड कल्चर अलग था, यहाँ पे कल्चर अलग था। ये क्योंकि डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। तो यार ये जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, ईस्ट पाकिस्तान के पीपल थे, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने उनको बोला कि हम क्यों आपका ट्रेडिशन जो है वो फॉलो करें। समझ में आ रही है बात? आप हमें बोल रहे हो आप बंगाली छोड़ो, आप उर्दू बोलो, आप जो एजुकेशन ले रहे हो वो उर्दू में लो, क्यों? आप यहाँ पे उर्दू रहने दो, यहाँ पे हमें बंगाली रहने दो ना, क्या जाता है। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पावर थी, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपनी मिलिट्री भेजी, आर्मी भेजी, और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का बुरा हाल कर दिया। तो और इसके बाद क्या हुआ, सारा कारनामा हो गया, ये सारी इंसिडेंट्स हो गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, उसके बाद क्या हुआ, जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे वहां उन्होंने बोला कि हमें वेस्ट पाकिस्तान से आजादी चाहिए और हमें इंडिपेंडेंट नेशन बना दीजिए। तब तब ईस्ट पाकिस्तान से शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान लीडर, ये लीडर वहां पे राइज हुए और उन्होंने आवाज उठाई किसके अगेंस्ट, वेस्ट पाकिस्तान के डोमिनेशन के अगेंस्ट, और ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाने के लिए उन्होंने आवाज उठाई। जब लेट 1970s में जनरल इलेक्शन हुए पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए, तो ये जो शेख मुजीबुर रहमान थे, ये पार्टी चला रहे थे अवामी लीग, ये अवामी लीग पार्टी को लेड कर रहे थे। और इस अवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में हर एक सीट जो थी उसको जीता, और शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ये आ गई मेजॉरिटी में, ये आ गई मेजॉरिटी में। पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, पाकिस्तान की होल कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स भी थे और वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स भी थे, वहां पे कौन आ गया मेजॉरिटी में, वहां पे मेजॉरिटी में आ गया अवामी लीग का, शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग। लेकिन अब वेस्ट पाकिस्तान से ये जरा ना गया कि यार हम यहाँ पे डोमिनेशन कर रहे हैं, और बाहर का आदमी, वो इनको बाहर का आदमी समझते थे, वो इनको कभी भी अपने देश का हिस्सा नहीं समझते थे। उन्होंने बोला कि ये कैसे यहाँ पे यार गवर्नमेंट बना सकते हैं। तब वहां पे उन्होंने क्या किया कि शेख मुजीबुर रहमान को कहा कि आप यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको हम गवर्नमेंट नहीं बना दे देंगे। और शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर दिया गया,
अरेस्ट कर दिया गया। शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया गया? अरेस्ट किया गया। जब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पता लगा कि शेख मुजीबुर रहमान हमारा लीडर को क्या कर दिया गया है, तो अरेस्ट कर दिया गया है, तब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने आंदोलन चलाए। तब वेस्ट पाकिस्तान में याह्या खान का जो था वो रूल था। याह्या खान ने अपनी मिलिट्री को बोला, उन्होंने अपनी मिलिट्री को बोला कि जाओ यार ईस्ट पाकिस्तान में जाओ और इनको खत्म कर दो। दोस्तों बड़े सारे लोग ईस्ट पाकिस्तान में मारे गए थे, बड़े सारे निर्दोष लोग, जिनका कसूर बस ये था कि वो बोल रहे थे हम उर्दू लैंग्वेज अपने कल्चर में इम्पोज नहीं करेंगे, हम बंगाली लैंग्वेज ही रखेंगे और हम अपना कल्चर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों यहाँ की मिलिट्री ने यहाँ के लोगों का बुरा हाल किया, जिसकी वजह से क्या हुआ? ईस्ट पाकिस्तान के लोग इंडिया में माइग्रेट होना शुरू कर दिए, जिससे इंडिया में क्या हुआ? रिफ्यूजी प्रॉब्लम बढ़ी, क्योंकि 1971 में भारत खुद एक प्रोग्रेसिंग देश था, वो खुद अभी मतलब प्रोग्रेस के रास्ते पे चल रहा था, और वहां से ईस्ट पाकिस्तान के लोग इंडिया में आ रहे थे। अब एज पर द इंटरनेशनल लॉ, अगर किसी देश में जंग चल रही है, किसी देश में क्राइसिस चल रही है, अगर उस देश के लोग आपके देश में आते हैं तो ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंगली आपको उन लोगों को रिहेबिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड करवाने होंगे, उनको अनाज जो है उनका खाने का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा उस देश को। लेकिन 1971 में भारत खुद एक पिछड़ा हुआ देश था। तब भारत ने ईस्ट पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उनसे कहा कि अरे यार आप क्या कर रहे हो, आप अपने लोगों को रोको, ये हमारे देश में एंटर हुए जा रही है। तब ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने कहा कि सर हम कैसे रोके? उन्होंने मिसेस इंदिरा गांधी जी से कहा कि हम कैसे रोके, यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान की आर्मी आई है, वो अपने साथ मशीन गन्स मोर्टार्स लाई है, हम पे अटैक कर रहे हैं, अब हम अपनी जान बचाने के लिए आपके देश में तो आएंगे ही आएंगे। तब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि अब इसका क्या इलाज किया जाए। तब उन्होंने कहा ईस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने कि आप हमारी मदद कीजिए, आप हमें एक इंडिपेंडेंट नेशन बनवाइए, आप हमें एक आजाद कंट्री बनाने में हमारी मदद कीजिए। तो इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ओके हम आपकी हेल्प करेंगे। इंदिरा गांधी जी ने बे ऑफ बंगाल के थ्रू क्या किया? अपनी नेवी शिप्स को भेजा। नेवी शिप को कहां भेजा? ईस्ट बांग्लादेश में। और कुछ लोगों को लैंड के रास्ते भेजा। आपने मूवी देखी होगी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जिसके स्टार्टिंग सीन में दर्शाया गया है कि अमिताभ बच्चन जी और बॉबी देओल जी वो जाते हैं नेवी शिप में, जिसमें शिप जो है वो डूब जाती है, और अमिताभ बच्चन जी जो कि आर्मी को लीड कर रहे थे वो ईस्ट पाकिस्तान में जाते हैं और वहां पे लोग उनकी मिलिट्री को मारते हैं। दोस्तों बे ऑफ बंगाल के रास्ते और लैंड के रास्ते इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? अपनी मिलिट्री भेजी ईस्ट पाकिस्तान में, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री वालों को डिफीट किया और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों से सरेंडर करवाया। जब भारत की जो मिलिट्री वाले थे ये ईस्ट पाकिस्तान में गए तो इन्होंने ऐसा भयंकर युद्ध किया कि पाकिस्तान के जो आर्मी वाले थे वो डर गए और 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। लेकिन दोस्तों युद्ध के दौरान क्या चला? जब इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान पे हमला कर दिया, फुल फोर्स के साथ ईस्ट पाकिस्तान पे हमला कर दिया, तब पाकिस्तान ये समझ गया कि अब ईस्ट पाकिस्तान आजाद नेशन बनेगा और बांग्लादेश का जन्म होना पक्का है। तब ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि अब हम इंडिया पे अटैक करते हैं। एक मिनट में रब कर देता हूं जिससे मैं अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। तब क्या हुआ? तब वेस्ट पाकिस्तान ने सोचा कि अब हम इंडिया पे अटैक करते हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ये समझ चुका था, पाकिस्तान इतनी बुद्धि थी पाकिस्तान में, वो ये समझ चुका था कि ईस्ट पाकिस्तान अब हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमने जितना वहां पे कमीनापन करना था हमने कर ली है, हमने जो उनको
एक्सप्लॉइट करना था, हमने कर दिए, लेकिन कुछ भी ना हुआ। अब इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवाने का जिम्मा अपने हाथ में लिया है, अब वो आजाद करवा के ही रहेगा। दोस्तों 1971 में इमरजेंसी लगाई गई थी, 1971 में इमरजेंसी लगाई गई थी क्योंकि वॉर की सिचुएशन थी। इंडिया के पास इकोनॉमिक पावर इतनी नहीं थी, फूड जो था, फूड एफिशिएंसी इतनी नहीं थी, तब इमरजेंसी लगाई गई। तो तब पाकिस्तान ने क्या सोचा, पाकिस्तान ने सोचा कि जो हमने ईस्ट पाकिस्तान में अपनी जमीन खोई है, अपनी जमीन जो ईस्ट पाकिस्तान में खोई है, उसको भारत पे अटैक करके भारत के कब्जे को अपने हिस्से में लेके उसकी भरपाई करते हैं। पाकिस्तान की बुद्धि चली गई, तो पाकिस्तान ने राजस्थान पे अटैक कर दिया। क्या हुआ, पाकिस्तान ने राजस्थान पे अटैक कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ये जानता था कि इंडियन आर्मी का फुल फोकस ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवाने में है और वो इस तरफ से अटैक हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं सोच रहा होगा। समझ में आ रही है बात? तब पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में अपने 2000 सैनिकों को टैंकों के साथ राजस्थान के लोंगेवाला में भेज दिया, राजस्थान के लोंगेवाला में। और पाकिस्तान का ये मानना था कि वो सुबह का नाश्ता लोंगेवाला में, दोपहर का लंच रामगढ़ में और रात का खाना जैसलमेर में करेगा। अरे ऐसे कैसे करेगा? राजस्थान के लोंगेवाला में उनका सामना हो गया पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन अल्फा कंपनी से, जिनको लीड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह, और उस कंपनी में सिर्फ 120 जवान थे, सिर्फ 120 सोल्जर्स। लेकिन उन 120 जवानों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों को हराया, जिनके पास टैंक भी थे। उन्होंने यहाँ पे इस सेक्टर में इनको हरा दिया। ये दृश्य आपने बॉर्डर मूवी में देखी होंगी। ये जो सारा इंसिडेंट है, इन पे अलग अलग मूवीज बनाई गई है। लेकिन अब और क्या हुआ, जब पाकिस्तान ने ये देखा कि हम हार रहे हैं, हम ईस्ट पाकिस्तान से भी हार रहे हैं, हम यहाँ अपने देश में भी हार रहे हैं, हम लोंगेवाला के आसपास भी हार रहे हैं, और भी बड़ी सारी जगह पे पाकिस्तान हार रहा था। तब पाकिस्तान ने क्या किया, तब पाकिस्तान मदद की भीख मांगते हुए अमेरिका के पास गया, यूएसए के पास गया। तब यूएसए ने कहा कि आप टेंशन फ्री रहिए, हम आपकी मदद करेंगे। यूएसए ने पाकिस्तान को यह आश्वासन दिया कि आप टेंशन फ्री रहिए, हम आपकी मदद करेंगे। दोस्तों यूएसए ने इंडिया पे अटैक करने के लिए अपनी नेवी शिप्स को बे ऑफ बंगाल की तरफ रवाना किया, बे ऑफ बंगाल। वहीं पाकिस्तान यूके के पास भी पहुंच गया, ब्रिटेन के पास। यूके वालों ने भी कहा तो टेंशन ना लो, हम आपकी मदद करते हैं। यूके ने अपने ईगल एयरक्राफ्ट और अपनी नेवी शिप्स को अरेबियन सी में भेज दिया। यानी एक समय इंडिया पे 3 तरफ से खतरा था, 3 साइड से खतरा था। अरेबियन सी में यूके से, बे ऑफ बंगाल में यूएसए से, और लैंड पे यहां और यहां पाकिस्तान से। तब इंडिया ने सोचा अरे यार अब हम बैकफुट पे आए हैं, अब उनके पास अमेरिका का भी सपोर्ट है और उनके पास ब्रिटेन का भी सपोर्ट है। तब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट लेड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनको कौन लीड कर रही थी, इंदिरा गांधी, उन्होंने रशिया से मदद मांगी और रशिया ने बिना टाइम वेस्ट किए इंडिया की मदद करने के लिए हाँ बोल दिया। और देखो जब भी कोई देश किसी देश की मदद करता है तो वो बदले में कुछ ना कुछ मांगता है। ये आपका जम्मू कश्मीर का जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन हुआ, इसके थ्रू समझिए। जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला किया और जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया को ऑक्युपाई कर लिया, तब महाराजा हरि सिंह जी इंडियन गवर्नमेंट के पास गए थे और बोला था कि यार हमारी मदद करो। वहां पर पाकिस्तान के लोग आए हैं, आर्मी वाले आए हैं, जिनके पास गन्स है, मोर्टार्स है, उस समय के मॉडर्न वेपन्स हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला था, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था हम आपकी मदद करेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। तो महाराजा हरि सिंह जी ने कहा था मैं जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप बोलिए आपकी क्या शर्त है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था आपको हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी हम आपकी मदद करेंगे। तब महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। लेकिन
1971 में रशिया ने कोई भी डिमांड नहीं की, इसलिए ये कंसीडर किया जाता है कि भारत का जो सच्चा दोस्त है वो रशिया है। रशिया ने ऐसी कोई डिमांड नहीं की कि आपको हमें ये एरिया देना पड़ेगा, जहां आपको हमें ऐसा ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना। रशिया ने फ्रेंडशिप निभाई और अपना 40वां बेड़ा, जिससे आप नेवी शिप भी बोल सकते हो, वो उन्होंने भेज दिया इंडियन ओशन में, जिन्होंने इस 40वें बेड़े ने अमेरिका अमेरिका और यूके की शिप्स को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। और वहीं दूसरी तरफ जमीन पे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को उस युद्ध में हरा दिया और ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवा दिया। 1947 से लेके 1971 तक इसको कहा गया था ईस्ट पाकिस्तान, लेकिन अब इसको कहा जाता है बांग्लादेश। अब इसको क्या कहा जाता है? बांग्लादेश। और दोस्तों 1971 के बाद से अब तक 1971 से अब तक का सिचुएशन जो है वो बहुत हद तक बदल चुकी है। ईस्ट पाकिस्तान, जिसको बाद में बांग्लादेश बोला गया, यहाँ पे आज हैवी इंडस्ट्रीज बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका इंप्रूव हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान आज भी तख्ता पलट अनसुटेबल डेमोक्रेसी, आतंकवाद, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि आज के समय में बांग्लादेश की जीडीपी भी पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। तो ये था 1971 युद्ध का एक डिटेल्ड विवरण, एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन कि भारत ने कैसे कैसे बांग्लादेश को आजाद करवाया और पाकिस्तान को उस युद्ध में हराया। ये भारत के पाकिस्तान पे दूसरी जीत थी, एक 1965 में हराया था और एक 1971 में हराया। दोस्तों अब आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको 1965 इंडिया पाकिस्तान के युद्ध पे भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।